हैं, 1.5 लाख से ऊपर एजेंट्स हैं, जिसमें 50,000 एजेंट तो आरजेडी के हैं। क्या बात कर रहे हैं? 16,500 तो कांग्रेस के हैं। तो क्या नाचो मैं? तो वसीम बकार साहब, दिक्कत किस बात की है? या पहले से ही मन बना लिया है कि बस कहना है कुछ तो कह दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। मैं ये अमीन साहब को सुन रहा था। अमीन साहब ने बोला कि बांग्लादेशी जो आ गए हैं उनके जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको हटाया जाएगा। सर, बांग्लादेशियों को पकड़ने का काम इलेक्शन कमीशन का कब से हो गया? शाबाश! ये तो भारत सरकार का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का है। क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश से बांग्लादेशी आ ही क्यों रहे हैं? वकार साहब, बिल्कुल नहीं पकड़ रहे हम किसी बांग्लादेशी को। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। हम सिर्फ पेपर मांग रहे हैं। पेपर होगा तो वोटर आई कार्ड। अरे सुन तो लीजिए सर, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत ये क्या? अरे हजरत, बात तो सुन लीजिए। आपके दर्शकों को नाविका जी, सर मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूँ सर, सुन लीजिए। जितनी पार्टियां, वकार साहब, क्या मैडम मैं बोलूं या ना बोलूं? ये भगवान क्या जुल्म है। जिस तरीके से जब चुनाव होता है, मैडम मैं बोलूं या ना बोलूं? पोलिंग एजेंट रखते हैं आप लोग, पोलिंग एजेंट रखते हैं। अमीन साहब, वकार साहब अपनी बात रख लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी वकार साहब। करवाली बेइज्जती जी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जी। अरे अमीन साहब, मुझे आपकी स्थिति, मनोस्थिति, दिल और दिमाग सब पता है सर। आप ड्राइविंग लाइसेंस अंतर्यामी है। आधार कार्ड चाहिए। नहीं, आप अंतर्यामी हैं। आधार कार्ड चाहिए। अरे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे सुनिए तो सर मेरी बात। आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आपको LIC कराना है, आधार कार्ड चाहिए। अस्पताल में इलाज कराना है, आधार कार्ड चाहिए। अब देख तू, इंश्योरेंस कराना है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार कार्ड चाहिए। अब देख तू, आपको बिजली का बिल, बिजली लगवाना है, आधार कार्ड चाहिए। आपको ट्रेवलिंग करना है, आधार कार्ड चाहिए। सारे काम में आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आधार कार्ड नहीं चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कल को प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि कल को जिन लोगों का नाम आप हटा देंगे, 20-25% लोगों का, अच्छा 2-3 करोड़ लोगों का जो नाम हटा देंगे, कल को अगर उनको आप लोगों ने बाद में कह दिया साहब उनको नहीं, अब वो वोटर नहीं है तो वो देश के नागरिक भी नहीं है, अब उनको राशन भी नहीं देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब उनके बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे। अब उनको नौकरियों में आरक्षण भी नहीं मिलेगा। सवाल उठाया असीम बकार साहब ने, शिवम त्यागी जवाब देंगे। लो लाइन चलती है ना अक्सर के भाई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कैसे मैनेज कीजिएगा अमीन साहब? हम इलेक्शन लॉज का बिल लेकर आए थे 2021 में। 2021 में जब सरकार बिल लेकर आई और उन्होंने कहा कि हमें कौन है, क्यों है, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए, तो इनके ही सदर जिनको वो कहते हैं उनका ऑफिशियल स्टैंड था, ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब जब हम उसको अटैच कर रहे थे तब भी परेशानी थी, आज भी परेशानी है, कल भी परेशानी रहेगी। हम बिल्कुल कहते हैं कि जब एक वोटर का सत्यापन होना है तो होने दीजिए ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। बिल्कुल ठीक बात है कि करीब 52,000 पोलिंग एजेंट्स हमारे हैं, 43,504 पोलिंग एजेंट्स आरजेडी वालों के हैं, 16,000 करीब कांग्रेस वालों के भी हैं। उतने वोट मिलते भी हैं उनको या नहीं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन जब सारा प्रोसेस एक बार 2002-2003 में हो चुका है तो आप इतने नाराज क्यों हैं? और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता जी। प्लीज रुकिए। ये कार्ड और वोटर आईडी, मुझे लग रहा है नाविका जी आप थे, आपने इनको बुलाया ही मेरे बराबर बोलने के लिए। अपनी सही बोलना कुछ नहीं है। 2002 में जब मैं बोलना शुरू करता हूं तभी बोलना शुरू करते। क्यों बोल रहे हैं? रुक जाइए ना प्लीज, रुकिए। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे।
2002 में राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों वैलिड डॉक्यूमेंट थे। अब वो इनवैलिड कैसे हो गए? क्या बोल रहे हैं? क्या वैलिड था? राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड 2002 में दोनों वैलिड थे। मैंने कब कहा कि वो वैलिड कैसे? मैंने कब कहा कि वो इनवैलिड थे? मैंने कहा ही नहीं वो इनवैलिड थे। रुकिए ना, अभी नहीं है ना लिस्ट। रीजन सुनिए, सुन लीजिए। नहीं है, आप उसका सुन लीजिए, उसका फर्क क्या है? नहीं है जो डॉक्यूमेंट कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो डॉक्यूमेंट हर 100 व्यक्तियों पर 105 आधार कार्ड मिले हैं। सीमांचल में हर 100 व्यक्तियों पर 103 आधार कार्ड मिले। राशन कार्ड की बात जब बहुत सारे केसेस को अनकवर किया तो उसमें सबसे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए लोगों को मिले जो पश्चिम बंगाल से थे। जिस देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय है, इससे तो क्या होना चाहिए? एक मिनट सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अश्विनी जी, एक मिनट। अच्छा तो एक मिनट रुक तो चाहिए। रोहिंग्याओं से इतना प्रेम है कि उनके लिए इतनी बैटिंग कर रहे हैं। संगीत रागी जी, मुझे लगता है और पब्लिक भी पूछ रही है, पद्मालोचन नाथ का यूट्यूब पर सवाल है, तेजस्वी यादव को कैसे पता चला उन्हीं के वोटर का नाम कट रहा है? मतलब साफ है बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम कट रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए, आपत्ति इसलिए है कि फेक वोटिंग जो है वो कराते आए हैं। अभी असीम वकार जी कह रहे थे कि आधार कार्ड तो फेक बनाया गया है साहब। फेक आधार कार्ड बनाने की पूरी चली है पश्चिम बंगाल और बिहार के अंतर्गत। कोई सेंस है इस बात की? तो ऐसे लोगों को यदि आज जाकर के यदि इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई इस देश का नागरिक आर्टिकल 321 सर आप बोलिएगा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो इस देश का नागरिक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भाई इस देश के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना, या बांग्लादेशियों को होना चाहिए? प्लीज यार, प्लीज इस देश के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आज आप अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि वहां पर ट्रंप जो है वो कैसे मैक्सिको और बाकी जितने प्रवासी जो घुसपैठ कर गए हैं उनको बाहर निकालने, क्योंकि खतरा है। देखिए क्यों, मैं बताता हूं, 2 कारण से। इस देश को जो लोग गजवाए हिंद करना चाहते थे और डेमोग्राफी बदलते हैं, वसीम वकार जैसे लोग जो हैं वो इसके साथ खड़े हैं। कौन है ये पागल आदमी? एक मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। दूसरा नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, मेरे माननीय माननीय पैनलिस्ट हैं असीम वकार साहब, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी दूसरी बात किसी पर इस देश एक मिनट रुक जाइए, आगे नहीं करेंगे ना, मैं देख रही हूँ ना, आप एंकर मत बनिए। जली ना, तेरी भी जली ना। इस देश को 2 लोग, एक जो गजवाए हिंद करने के अभियान को छेड़े हुए, जैसा कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे सीमावर्ती जिले में हो चुका है। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, अरुण शौरी का 1998 का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जिन्होंने उन्हें सेकुलर एजेंडे में कहा था कि किस प्रकार से एनसीआर की पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 7 लाख उस समय दिल्ली एनसीआर में थे, वो सारे फैल करके कितने अब आज के दिन में बच्चे पैदा करके वो सारे बांग्लादेशी यहाँ की डेमोग्राफी को कितना बदला हुए हैं। पर ये काम क्या इलेक्शन कमीशन का है? नहीं, क्या ये काम इलेक्शन कमीशन का है? ये भी तो एक सवाल है। बहुत गर्दा उड़ा दी भाभी। अच्छा सवाल किया, मैं 10 सेकंड में इसका जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये सुनिश्चित कर रही है कि क्या ये देश के नागरिक हैं या नहीं है, बस इतनी ही बात कर रही है। और जो देश के नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। छलना चूतिए। जो वोट देने का अधिकार है ये सुनिश्चित कर कंचना रही है। जी, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट तो नहीं ले रहे हैं ना? तो अगर सिर्फ यही चीज चेक कर रहे हैं इस अभियान के द्वारा, तो दिक्कत क्या है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। नहीं नाविका जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं संगीत रागी जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कितनी नाकारी है ये सरकार कि बताइए, इनके रहते हुए गजवाए हिंद हो रहा है हमारे देश में और इनको पता भी नहीं, इनके नाक के नीचे
बीच में ना बोल, हो रहा है आपके तो आपके बीच में ना बोल। आपके लालू प्रसाद यादव जी ने भी किया है। सीमांचल में जिस प्रकार की घुसपैठ हुई है, गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? सीमांचल की जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो आपको पता होना चाहिए। वो ठीक कह रही थी कि आप बच्चे हैं, आपको टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट जरा पढ़नी चाहिए, जनरल एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, बीएसएफ की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। तब निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक दो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।